हमेशा की तरह जो है इस साल भी फोर्ब्स ने दुनिया के 10 ताकतवर तरीन जो ममालिक है उनकी फ़हरिस्त जारी किया और इसमें हमेशा की तरह पहला नंबर जो है वो अमेरिका का है, दूसरा जो है वो चीन का नंबर है। इस तरह से इसमें जो है तीसरे नंबर पे रूस है, चौथे नंबर पे जर्मनी, पाँचवें पे बरतानिया, छठे पे जनूबी कोरिया और सातवें पे फ्रांस है, आठवें पे जापान है, 9वें नंबर पे सऊदी अरेबिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि सऊदी अरेबिया जो है वो पहली दफ़ा कामयाब हुआ जी दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में अपनी जगह बनाने में, और 10वां नंबर जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात का यानी कि यूएई का है। तो इससे आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था जी कि जो MBS है वो एक बड़ा विजनरी जो है वो इंसान है। तो सऊदी अरेबिया जो है इसने अपनी आर्मी को जो है वो बेहतर किया है, इसकी इकॉनमी जो है वो बेहतर हुई है, इस वजह से जो है वो इसको यहाँ पे ऐड किया गया है। और इसके साथ साथ जो है सऊदी अरेबिया ने जो GCC है यानी कि जो गल्फ़ कंट्री की कौंसिल है उसमें एक बड़ा ही एक्टिव रोल प्ले किया है, और जो बेशुमार जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं वहाँ पे जो है वो इसने आर्बिट्रेशन का जो है वो किरदार अदा किया है। और इसमें जो है वो बड़ा सर्च किया गया तो पता चला कि पाकिस्तान जो है वो पहले टॉप 50 में भी जो है वो अपनी जगह नहीं बना सका। लेकिन अगर हम आर्मी रैंकिंग की बात करेंगे कि दुनिया के जो 10 ताकतवर तरीन मुल्क हैं जिनके पास आर्मी बड़ी स्ट्रांग है, उसमें पाकिस्तान का जो है वो 9वां नंबर है। कहने को जो है ये है, इसको इस्लामिक एटॉमिक पावर कहते हैं जी। पहली साल इस्लामिक जो है ना वो एटॉमिक बम वाली स्टेट है, यानी कि अब हमने एटम बम को भी जो है वो क्रिश्चन एटम बम और ज्यूज़ एटम बम और इस्लामिक एटम बम का जो है वो नाम दे दिया है। लेकिन ये वहाँ पे जो है कहीं दुनिया के 10 ताकतवर तरीन मुल्क में पहले 50 ममालिक में भी नहीं आता। ये जो ताकतवर तरीन ममालिक की जो रैंकिंग है इसमें 5 जो हैं वो बेसिक चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है ये रैंकिंग जारी की गई है। नंबर 1 पे है आल लीडर, नंबर 2 है इकनॉमिकल इन्फ्लुएंस, नंबर 3 है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, नंबर 4 पे स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलाइंस और 5वें नंबर पे आता है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। तो इन 5 चीज़ों में से हमारे पास सिर्फ 5वें नंबर वाली चीज़ है जी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। बाकी जो पहली चीज़ें हैं 4 चीज़ें हैं वो हमारे पास बिल्कुल मौजूद जो हैं वो नहीं हैं। फार्ब ने जो है जो 5 फैक्टर जो हैं जिनको बेस बनाया, बेसिकली ये मॉडल है BAV मॉडल, और इसको जो है वो एक प्रोफेसर हैं जी डेविड रेबिस्टन, उन्होंने जो है वो इसको डिज़ाइन किया है। ये वार्टन स्कूल जो है वहाँ पे ये प्रोफेसर हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम GDP की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसकी अगर हम बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो 28.78 ट्रिलियन उसका GDP है। चाइना का जो है वो 18.53 ट्रिलियन है, यानी कि उससे 10 ट्रिलियन अमेरिका से जो है वो कम है। रशिया का सिर्फ 2.06 ट्रिलियन है, यानी कि ये 16 गुना कम है, इससे 9 गुना कम है चाइना से। इसी तरह से जो है जर्मनी जो है वो 4.59 ट्रिलियन पे है, UK 3.5 ट्रिलियन पे है, साउथ कोरिया 1.76 पे, फ्रांस 3.13 ट्रिलियन पे, जापान 4.11 ट्रिलियन पे, सऊदी अरेबिया 1.11 ट्रिलियन पे, और UAE जो है वो 527.2 बिलियन पे है, यानी कि UAE जो है वो ट्रिलियन में नहीं बल्कि बिलियन में है। अब इसमें जो है फोर्ब्स कहता है जी कि अमेरिका जो है वो पहले नंबर पे इसलिए है कि ये ग्लोबल पावर हाउस है टेक्नोलॉजी का, फाइनेंस का और एंटरटेनमेंट का। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है इसने फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव के ऊपर, और जितनी भी दुनिया की जो लीडिंग टेक कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी जो है वो अमेरिकन बेस्ड हैं। चाइना दूसरे नंबर पे इसलिए आ रहा है कि जो चाइना का इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये जो है ये बड़ा ज़्यादा एक पॉपुलर जो है वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टेप है, जिसकी वजह से चाइना जो है इसकी ट्रेड जो है वो आने वाले वक्तों में बेहतर होगी एशिया से और अफ्रीका से। इसी तरह से यूरोप के साथ इसका जो मैरीटाइम नेटवर्क है वो ज़्यादा जो है वो बेहतर होगा। इसके अलावा जो है पिछले चंद सालों में चाइना जो है उसने टेक्नोलॉजी में जो है वो बड़ी ज़्यादा तरक्की की है, ख़ासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और 5G में। और इसी तरह से अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो अपने यहाँ 6G के हवाले से उसने जो है वो नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी हैं। और अगर आप पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान में 4G और 4G जो है उसके ऊपर भी अज़मा बुखारी की जो फाइबर वाल है वो लग चुकी है, जिसकी वजह से नेट जो है वो बंद हो गया है। रशिया जो है वो तीसरे नंबर पे है। असल में रशिया जो है जियोपॉलिटिकल इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा यूक्रेन वार के साथ जो है इसके जो इकोनॉमिकल पोजीशन है वो थोड़ी सी वीक हुई है, लेकिन फिर भी ये स्पेस टेक्नोलॉजी में जो है वो बड़ा आगे है, यानी कि ये अभी इरादा रखता है वनीरा डी का, यानी कि ये वीनस लैंडर है, जिसकी वजह से जो है इसकी रैंकिंग जो है वो तीसरे नंबर पर आ रही है। जर्मनी चौथे नंबर पे है। तो जो जर्मनी है ये फोकस कर रहा है ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के ऊपर, ये जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके ऊपर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहा है। इसके अलावा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वेरियस सेक्टर में उसके ऊपर जो है ये फोकस कर रहा है, स्पेशली हेल्थ केयर में, ताकि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो सके।
तो ये सारे का सारा जो है ना वो विज़न है। अब हमारे यहाँ जो है विज़न वो देख लें कि फार्म 45 की हुकूमत है, फार्म 47 जो है उसकी नेगोशिएशंस हैं, और इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारा विज़न जो है वो ही कोई नहीं है। साउथ कोरिया जो है वो इसकी पोजीशन जो है वो 5वें नंबर पे इस वजह से है जी कि ये भी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं उनको ये प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे बेहतर है। और इसके बाद जो है वो यूके आ जाता है। यूके जो है ब्रेक्ज़िट के ट्रेड के बाद नई जो है वो अपनी इकनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो दुनिया में बना रहा है, और उसके अलावा जो है ये स्टार्टअप के हवाले से जो है वो बड़ा फेमस जाना जाता है कि दुनिया की बेशुमार जो टेक इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना स्टार्टअप जो है वो लंदन से शुरू करती हैं। फ्रांस जो है ज़ाहिर है यूरोप की एक बहुत बड़ी जो है वो पावर है, और इसका जो रोल है जियोपॉलिटिकल रोल जो है वो यूरोप में बड़ा डोमिनेंट है, जिसकी वजह से ये टॉप 10 में अपनी जगह बना सका है। जापान जो है ये जी फोकस कर रहा है एआई के ऊपर, चिप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर जो है वो दूसरी साइड पे प्रेशर भी है कि इसकी जो पॉपुलेशन है अब वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एज की तरफ जा रही है, यानी कि इसमें जो ओल्ड एज पीपल हैं वो ज़्यादा हैं और इसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है, जिसकी वजह से जो है वो इसका जो यंग टैलेंट है वो वक्त के साथ साथ जो है वो कम होता जा रहा है। अब अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो MBS के विज़न की जो है वो यहाँ पे बात करनी पड़ेगी, यानी कि जो फिजिकल ईयर 2023 था उसमें जो अरामको है उसका जो रेवेन्यू था वो 440.88 बिलियन जो है वो डॉलर उसका रेवेन्यू था। लेकिन जो है उसका जो प्रॉफिट है वो इसमें 25% जो प्रॉफिट है उसका कम हुआ है, यानी कि इसका जो प्रॉफिट है वो 121.3 बिलियन जो है वो डॉलर इसका प्रॉफिट है। पूरी दुनिया का जो 17% जो क्रूड ऑयल है वो सऊदी अरेबिया के पास जो है वो मौजूद है, और इसकी एस्टिमेटेड जो वैल्यू है वो 270 बिलियन बैरल जो है वो इसकी अमाउंट है। लेकिन अब जो है सऊदी अरेबिया ने शिफ्ट किया है, यानी कि यहाँ अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है। इसमें न्यूम सिटी एक ममौत प्रोजेक्ट है ताकि टूरिज़म को जो है वो अट्रैक्ट कर सके। उसके अलावा इन्होंने अपने कवानीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट किए हैं, ख़ासकर फॉरनर्स के लिए। वुमेन को जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो राइट्स दिए हैं। और उसके अलावा फ़ीफ़ा जो वर्ल्ड कप है उसकी सबसे ज़्यादा जो है वो बोली दी है। 2034 का जो फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप है वो सऊदी अरेबिया में जो है वो खेला जाएगा। इन तमाम विजन्स की वजह से जो है सऊदी अरेबिया है वो इसमें नामे नंबर पे जो है वो बर्जमान है। यूएई जो है वो अब स्पेस प्रोग्राम पे जो है वो फोकस कर रहा है, इस वजह से टेक्नोलॉजी में इन होने की वजह से, इन्वेस्टमेंट करने की वजह से जो है यूएई जो है वो 10वें नंबर पे है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो 11वें नंबर पे इसराइल है और 12वें नंबर पे जो है वो यहाँ पे इंडिया जो है वो इस लिस्ट में मौजूद है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो दुनिया में 5वें नंबर पे है इंडिया जो है वो मौजूद है, आफ्टर यूएसए, चाइना, जर्मनी एंड जापान। लेकिन ज़ाहिर है दूसरे जो फैक्टर हैं वो भी जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब इसमें पहले नंबर की बात करें कि जो लीडरशिप है वो किस तरह से इस रैंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो लीडरशिप जो है वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा है इस पावर रैंकिंग को, क्योंकि जो इफेक्टिव लीडरशिप है वो इकनॉमिक ग्रोथ को एक नई डायरेक्शन जो है वो दे सकती है। वो जो स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं उनको जो है वो इस्टेब्लिश कर सकती है, मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है उसको वो बढ़ा सकती है, और जो लीडर हैं जिनकी रिस्पेक्ट होती है ऑल ओवर द ग्लोब वो नेगोशिएशन जो है वो डिफरेंट इश्यूज़ पे करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फार्म 47 वाले, उनकी अगर आप इज़्ज़त देखें तो वो आपको पता ही है कि ऑल ओवर द ग्लोब कितनी इज़्ज़त है। यानी कि वो कहते हैं जी कि मैं मांगने नहीं आया, मैं जो है वो इन्वेस्ट करने आया हूँ, लेकिन हमारी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो यूके में पड़ी हुई है। इसी लिस्ट में कनाडा जो है उसका तीसरा नंबर है, 2.14 ट्रिलियन जो है वो इसका जीडीपी है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 38.9 मिलियन है। यूक्रेन जो है वो 14वें नंबर पे है, यानी कि रशिया तीसरे नंबर पे, तो यूक्रेन जिसके साथ उसकी जंग हो रही है वो 14वें नंबर पे। टर्की जो है वो 15वें नंबर पे है। इसके बाद इटली जो है वो 16वें नंबर पे, और 17वें नंबर पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो है बिल्कुल ईरान है, और उसके बाद ब्राज़ील है। तो ये एक बड़ी लंबी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें पाकिस्तान जो है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। 20वें नंबर पे आपको इसमें स्पेन जो है वो मिल जाएगा। 21वें नंबर पे स्विट्ज़रलैंड आएगा, 22वें पे कतर आएगा, 23वें पे जो है वो स्वीडन आ जाएगा, 24वें सिंगापुर, 25वें में नीदरलैंड, मैक्सिको 26वें पे, वियतनाम 27वें पे आएगा, बेल्जियम 28वें में, साउथ अफ्रीका 29वें नंबर पे, और 30वें पे जो है वो बेलारूस आ जाएगा। डेनमार्क जो है उसका नंबर इसमें 32वां है, थाईलैंड का 33वां है,
न्यूजीलैंड जो है वो 31वें नंबर पे मौजूद है। पाकिस्तान जो है नज़दीक कहीं पे भी नहीं। आप इजिप्ट देख लें, इजिप्ट के भी हालात जो हैं वो कहते हैं पाकिस्तान जैसे हैं। वो 34वें नंबर पे, नॉर्वे 35वें नंबर पे है, इंडोनेशिया 36, पोलैंड 37वें, ऑस्ट्रिया 38वें, पुर्तगाल 39वें, बांग्लादेश 40वें नंबर पे है। तो देखें बांग्लादेश जो है जिसमें अभी जो है वो हुकूमत जो है वो चेंज हुई है, लेकिन आप देख लें वो भी अभी भी जो है वो 40वें नंबर पे जो है बरजमान है। तो चलें जी, मिलके जो है वो दुआ ही करते हैं कि जो लीडर है उसको हुकूमत दी जाए, ताकि जो है पाकिस्तान जो है इस रैंकिंग में अगले साल जो है वो अपनी जगह बना सके। दुआ ही की जा सकती है और हम क्या कर सकते हैं।